धन्यवाद अध्यक्ष जी। विधानसभा के इस मानसून सत्र में अलग अलग विधेयकों के अलावा 2 CAG रिपोर्ट जो यहाँ प्रस्तुत हुई, मेरे साथी विधायकों ने बहुत कुछ इन विषयों पे कहा। ये वो CAG रिपोर्ट्स हैं जो बहुत पहले रखी जानी चाहिए थी, परंतु पिछली सरकार ने कभी इसको जनता के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया। जब हमें मौका मिला, हमारी सरकार बनी, तो तुरंत प्रभाव में जितनी भी पेंडिंग CAG थी वो हम लेके आए और अपने इस 1.5 साल के कार्यकाल में 19 CAG रिपोर्ट्स को हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया है, जिस पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। PAC उसका संज्ञान ले रही है। और PAC वो जो कि पिछली सरकार के समय में तो PAC की मीटिंग ही नहीं होती थी, CAG रखी नहीं जाती थी, PAC की मीटिंग नहीं होती थी, यानी सब कुछ ढक के रखा गया था। कोई चीज़ जनता के सामने आनी नहीं चाहिए, जवाब देना नहीं है, कोई चीज़ बतानी नहीं है। ये 2 बड़ी रिपोर्ट, ये सच में रिपोर्ट कार्ड है। और ये रिपोर्ट कार्ड विपक्ष ने तैयार नहीं की, हमने तैयार नहीं की, सरकार ने तैयार नहीं की। ये रिपोर्ट कार्ड सर्वोच्च संवैधानिक ऑडिट इंस्टीट्यूशन जो है CAG के द्वारा तैयार की गई है। और इस ऑडिट इंस्टीट्यूशन ने पूरी तरीके से पिछली सरकार के बखिए खोल के रख दिया है। एक एक विषय इतनी डिटेल में बताया है कि कैसे पिछली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता को लूटा, दिल्ली के पैसे का गबन किया, कोई सेक्टर छोड़ा ही नहीं, कोई विभाग छोड़ा ही नहीं। बड़े बड़े मुद्दों में हमने उनके हेल्थ के कारनामे देखे, उनके एजुकेशन के घपले देखे, एडवर्टीजमेंट के, सब्सिडी के, आपने सुना, साथियों ने बताया, दिल्ली जल बोर्ड के, PWD के, हर एक चीज में घोटाला। यानी कि टेंडर किया तो घोटाला, सब्सिडी दी तो घोटाला, कोई नई पॉलिसी बनाई तो घोटाला, हर एक चीज में घोटाला। घोटालों की सरकार थी और जनता का दम घुटता रहा, परंतु राहत नहीं थी। एक चीज और मैं अलग से बताना चाहती हूँ, CAG के बहुत सारे विषय विधायकों ने कहे हैं, पर कितनी बड़ी बात है कि फंड था पिछली सरकार के पास, फंड था, परंतु वो फंड भी खर्च नहीं होता था। जो खर्च करते थे तो उसमें गड़बड़ करते थे। 2024-25 के फाइनेंशियल बजट की यदि मैं बात करूं तो 80,798 करोड़ का फाइनेंशियल बजट था, परंतु खर्च कितना हुआ? सोचिए कि खर्च कितना हुआ, मात्र 61,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। यानी कि पूरा फंड तक भी उन्होंने खर्च नहीं किया जनता के हित में। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कोई रोड बन जाए, फ्लाईओवर बन जाए, स्कूल खुल जाए, उसमें उनका ध्यान नहीं था। घोटाला कहाँ से हो जाए, पैसे कहाँ से गबन कर लें और बिना किए भी कैसे हमारी बड़ी बड़ी तस्वीर लग जाए, कैसे जनता को बेवकूफ़ हम बना ले, केवल उनका वो ध्येय था। यानी कि 81,000 करोड़ में से 20,000 करोड़ तो उन्होंने छोड़ दिया। केंद्र सरकार से सब्सिडीज आती थी, केंद्र सरकार से ग्रांट इन एड आती थी, पर वो ऐसी की ऐसी चली जाती थी, खर्च ही नहीं करते थे। ना उनको यमुना की सफाई से कोई मतलब था, ना कूड़े के पहाड़ को हटाने से कोई मतलब था, ना ही दिल्ली की सड़कें बेहतर करने से कोई मतलब था। पॉल्यूशन वहीं का वहीं बना रहा, पर उनकी कोई जवाबदेही नहीं थी। 5 साल का इलेक्शन खत्म हो जाता था, फिर कहते थे और 5 साल दे दीजिए, गलती हो गई, नहीं हो पाया, 5 साल और दे दीजिए, पानी की पाइपलाइन डाल दूंगा, 5 साल और दे दीजिए, सीवर बना दूंगा, 5 साल और दे दीजिए, झुग्गी वालों के लिए कुछ कर दूंगा। पर किया कुछ भी नहीं। वो दिल्ली जिसमें रोड्स की जरूरत थी, ड्रेन्स की जरूरत थी, हॉस्पिटल्स की जरूरत थी, स्कूल्स की जरूरत थी, ट्रांसपोर्ट की जरूरत थी, परंतु उस दिल्ली के लिए फंड का यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं। अथॉरिटी थी, बजट था, परंतु उनकी नीयत ही नहीं थी, नीयत में ही खोट था। और इसीलिए 32 स्कीम जिस पे 1517 करोड़ से अधिक का एक्सपेंडिचर, यानी कि स्कीम लाए, बजट में रखा, अनाउंस किया, वाहवाही लूटी। वाहवाही लूटने के बाद में अखबार में छपे, जनता के आगे कहा कि शाबाशी दीजिए, मैंने कितना कुछ कर दिया,
पर जब आखिरी में आकर के रिजल्ट आता था तो उन पे 1 रुपया खर्च नहीं करते थे। पूरा का पूरा लेबर बोर्ड का हमने देखा, जब पिछली सीएजी में देखा था, बेचारे गरीब मजदूरों पे 1 रुपया उन्होंने खर्च नहीं किया। उनके वेलफेयर पे, उनकी वेलफेयर स्कीम में जहां हजारों करोड़ रुपए पड़ा रहा परंतु खर्च नहीं किया। ऐसे वो 32 स्कीमें दिल्ली की ऐसी थी जहां पे कि फंड पड़ा रहा और वो खर्च नहीं करते थे। जरा बताना चाहूंगी मैं इस मंच के माध्यम से, इस विधानसभा के माध्यम से, कि वो कौन कौन सी स्कीम्स थी। जैसे कि डीएमआरसी का लोन, अब मेट्रो बननी थी। आज आप सोच के देखिए कि दिल्ली शहर बिना मेट्रो का कैसे चलेगा। पर वो मेट्रो का काम केंद्र सरकार तो करती रही, दिल्ली ने अपना शेयर कभी नहीं दिया। और पैसा था, जैसा मैंने बताया कि 20,000 करोड़ रुपए छोड़ दिया, इस्तेमाल नहीं किया, परंतु नियत नहीं थी 991 करोड़ रुपए जो मेट्रो की पेमेंट करनी थी, जो लोन के अगेंस्ट पेमेंट करनी थी, वो नहीं की गई। ऐसे ही पीएम आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र से 150 करोड़ रुपए आया कि भाई आप ये आयुष्मान केंद्र खोलिए, दिल्ली की जनता का आयुष्मान कार्ड बनाइए, पर वापस चला गया, खर्च नहीं किया उन्होंने। स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, उसको ग्रांट इन एड 40 करोड़ रुपए की थी, जीरो एक्सपेंडिचर, जीरो, खर्च ही नहीं किया। क्या जरूरत है बच्चों के लिए स्कूल में किताबें का देने की, क्लासरूम बनाने की जरूरत ही नहीं थी उनको। देखिए क्या हाल था। 40 करोड़ रुपए की सहायता आई एनएफएसए के लिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी, यानी कि जो राशन कार्ड पे जो राशन देते हैं उसके लिए, परंतु 40 करोड़ भी खत्म हो गया, वापस चला गया, खर्च नहीं हुआ। ऐसे ही दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ग्रांट इन एड 39 करोड़ की, खर्च ही नहीं किया। क्यों कॉलेज को अपडेट करना है, काहे को, क्या जरूरत है, क्यों तनख्वाह देनी है, क्यों कर्मचारियों पे ध्यान देना है, कोई जरूरत नहीं थी। एक एक हेड ऐसी सभी योजनाओं पे, और इसके अलावा और भी 34 योजनाएं थी जिसमें 2,961 करोड़ रुपए का अप्रूवल ले लिया फाइनेंस से, परंतु जब बी हो गया, आरई आ गया, आरई में फिर से कह दिया कि नहीं नहीं चाहिए फंड, पर आखिरी दिन तक वो फंड खर्च नहीं हुआ। ये थी पिछली पढ़ी लिखी सरकार जो कि बजट में एलोकेशन रखती थी, सोचती थी जनता बेवकूफ़ है, दिखा दीजिए। 5 के 5 साल जिस लक्ष्मी योजना को हमने जनता को दे दिया, आज उनको पैसे मिलने की स्थिति आ गई, उसके लिए वो हर साल फंड रखते थे, खर्च नहीं करते थे। हर साल वादा करते थे देंगे देंगे, चिंता मत कीजिए, देंगे देंगे, फिर चुनाव का समय आता था तो फिर अगली तरफ निकल जाते थे। ये देखिए कितना बुरा हाल था कि हर हेड में, और एक तो 15 हेड ऐसे थे जिसमें 50% से ज़्यादा खर्च आखिरी के महीने यानी मार्च के महीने में किया गया। ये अपने आप में एक पूरा का पूरा घोटाला नजर आता है कि आखिरी माह में 50% की पेमेंट होना, किसको दी, कैसे दी, क्यों दी, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात दिखाई देती है। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके लिए भी जब 1500 करोड़ रुपए केंद्र से आए, अपने से धक्का देके डिपार्टमेंट में कर दिया। ना डिपार्टमेंट ने खर्च किया, ना खुद खर्च किया। नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ दिल्ली की जनता का, जहां पे इतने सालों में जब तक ये सरकार रही आम आदमी पार्टी की, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ। ये हाल था इस सरकार का। ये हम नहीं कह रहे, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। सीएजी ने एक एक चीज के बारे में बताया है, यहाँ तक कि जनता के पैसे, अब जीएसटी आ गया, जीएसटी में आपको रिफंड करना होता है, रिफंड नहीं करते थे। रिफंड का भी डाटा मैं बताना चाहूँगी कि जनता के पैसे लेके बैठ जाते थे, तरसाते थे, उनको भुनाते थे। और 2024-25 में जीएसटी रिफंड मात्र 695 करोड़ था, जिसे हमने आने के बाद 2025-26 में हमारे समय में 1313 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड हमने दिया है। और अभी तो अगर मैं 26-27 की बात करूं, अभी तो आधा साल गया है, हम 550 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड कर चुके हैं। अभी तक जनता का पैसा समयबद्ध तरीके से जनता तक पहुंच जाए, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। ऐसे ही जो योजना पे बजट लगा देते थे तो उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देते थे। क्यों? यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में सारी डिटेल लिखनी पड़ेगी, कब खर्च किया, कैसे किया, सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, जैम पे हुआ कि क्या हुआ। परंतु आप ये समझिए कि जितनी योजनाएं थी
अभी जो मैं बता रही हूँ 20,000 करोड़ के करीब की जो योजनाएं थी उसके लिए 1734 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ड्यू थे। मात्र 482 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट किए गए। क्या अकाउंटेबिलिटी है इन लोगों की? क्या जवाबदेही है जनता के प्रति? ये लोग सोचते हैं कि ये CAG रिपोर्ट दबा के रखो, किसी के सामने कुछ नहीं आएगा। मैं तो ये सोचती हूँ कितने बेशर्म लोग हैं ये। आज जैसे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, ये जो इनके नेता हैं सौरभ भारद्वाज जी, वो जो सत्येंद्र जैन जी खुद हेल्थ में रहे, अपने मिनिस्टर हेल्थ रहे, आज कैसे बोल रहे हैं, कैसे चिल्ला रहे हैं, ये मुद्दा वो मुद्दा। इन्हें मालूम है कि ये जहां जहां गड़बड़ हो सकती है ये हुई कि नहीं हुई, चेक कर लें। और मैं ये बताना चाहूंगी, ये सारी की सारी डीमक इन्हीं के समय की लगी हुई है। हमारी सरकार तो आने के बाद पेस्टिसाइड छिड़क रही है और वहीं से कीड़े निकल के आ रहे हैं, वहीं से सारे कीड़े निकल के आ रहे हैं जो पेस्टिसाइड हमने छिड़का। दीमक तो इन्हीं के समय की लगी हुई है। इन्होंने 10 साल में पूरे सिस्टम को रौंद डाला और पूरी तरीके से लोगों को लूटा खसोटा, दिल्ली को बुरा हाल कर दिया। एक ओरा बनाते थे, ओरा फ्रेमिंग होती थी, योजना आ गई, अब हम ये करने वाले हैं, अब ये कर देंगे। होता नहीं था। वो एक कहते थे ना, काम करो ना करो, काम का जिक्र करो, नहीं फिक्र करो। काम करो ना करो, काम की फिक्र करो, और फिक्र ना करो, फिक्र का जिक्र करो। तो जिक्र करते रहते थे, जिक्र करते रहते थे कि जिक्र करते रहो, ऐसा लगना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी CAG बता रही है कि कैसे ओरा फ्रेमिंग होती थी, स्कीम पर अपना चेहरा लगाते थे, एडवर्टीजमेंट करते थे, पूरे देश में एडवर्टीजमेंट करते थे, खाली दिल्ली में नहीं, करोड़ों रुपए खर्च करते थे, और उसके बाद में रिजल्ट नील बटा शून्य, कुछ भी नहीं। वो आगे बढ़ता ही नहीं था, काम होता ही नहीं था। इस तरीके से उन्होंने कैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी के अंदर भी घोटाला किया, ये दिखाया। मैं तो ये समझती हूँ जिस तरीके से उन्होंने, यानी कि जिसके घर में लाइट जल नहीं रही, मकान 1 साल से बंद है, 6 महीने, तो कौन से रीडिंग के ऊपर वो सब्सिडी देते थे, ये सोचने वाली बात है। कौन सी रीडिंग पे सब्सिडी जाती थी भाई? सब्सिडी देते कैसे थे? और करोड़ों रुपए आपने लुटा दिए, इसका हिसाब कौन देगा? उसका जवाब देने के टाइम तो भाग गए सब लोग, बैठे ही नहीं है। कहाँ चले गए? अरे सुनते तो जाओ, अपनी बात कही और धप्पा करके निकल लिए। कौन